दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, ज़्यादा देर अब हम लोग नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और ये आज का 25 क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या है? प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या है? आंसर आपका हो जाएगा पायरुविक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन आज का बोलता है, मलेरिया परजीवी को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? आंसर आपका हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्लोरोफिल, नॉस्टोक, वाष्पोत्सर्जन या गेहूं का कीट, ये चारों का मिलान कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है। फिर हो जाएगा नॉस्टोक का हो जाएगा जाके डाइजोस्ट्रोफ हो जाएगा। फिर सी का हो जाएगा आपका पादक अवस्था से पानी की कमी। और डी का हो जाएगा पादक रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? इन इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा मिक्साइन, सॉरी माफ करिएगा, मिक्साइन का। आज का 5वां प्रश्न है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे गंभीर है? चलिए, आपका आंसर हो जाएगा ए। एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। आज का 6वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? आंसर हो जाएगा ए, जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक के द्वारा। 7वां प्रश्न, एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस किससे बनता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर शैवाल? एफ्लाविस किससे बनता है? आपका आंसर हो जाएगा कवक। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड है, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है या सुपर ओ डिसम्यूटेस है। इसका आप मिलान कीजिए। चलिए आंसर आपको बता देते हैं, हो जाएगा डी। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, सामक, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस हो जाएगा एंजाइम। चलिए आज का 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादक,
कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ? आपका आंसर हो जाएगा हरे पादप। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्यों माना जाता है? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? बाजार में सस्ता होता है, या फिर सुपाच्य होता है, या अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है, या खाने में स्वादिष्ट होता है? आपका आंसर हो जाएगा सी, अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है। 11वां प्रश्न बोलता है आपको, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं, आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण की अप्रोपोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अप्रापोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या संरक्षण? आंसर होगा उत्सर्जन। चलिए 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलास्का से है? खरगोश, हेलियोटिस, हाइड्रा या फिर हाइजिला? आंसर होगा आपका बी, हेलियोटिस। आज का 14वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दीप्तिकालिकता किसे प्रभावित करती है या करता है? दीप्तिकालिकता किसे प्रभावित करती है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। दीप्तिकालिकता किसे प्रभावित करती है? वनस्पति उगने में, या फल निकलने में, या फूल खिलने में, या फिर ये सभी? आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, क्योंकि वनस्पति खिलने में भी, उगने में, माफ कीजिएगा, वनस्पति उगने में भी ये प्रभावित करता है, फल निकलने में भी ये प्रभावित करता है, फूल निकलने में भी ये प्रभावित करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। क्लोराइड रिडुकेटेज, नाइट्रेट रिडुकेटेज, या नाइट्रोजिनेस, या फिर ये सभी? आपका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रेट रिडुकेटेज। 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको क्रम को बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम सही है। सागर या मैंग्रोव या झील या घास मैदान? मैंग्रोव, सागर, घास मैदान या झील? मैंग्रोव, घास मैदान, झील या सागर? या सागर, झील, घास मैदान या मैंग्रोव? आपको 4 में से किसी एक को बताना है। आपका आंसर हो जाएगा बी, मैंग्रोव, सागर, घास मैदान और झील। चलिए आज का 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों से प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपका 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, क्यों? साइनाइड विषाक्तता के कारण क्यों सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है? आपका प्रश्न बोल रहा है।
आपका आंसर हो जाएगा यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। सही बात है। 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाता है। आंसर आपका सी होगा, वह प्रभाविता कहलाता है। 20वां प्रश्न बोल रहा है, हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है या रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। आंसर हो जाएगा ए, आर्थ्रोपोड। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, वह क्या कहलाता है। पेटिकांसक या केंद्रकाभ या प्रोग्योन या वायरियोन। आपका आंसर होगा बी, केंद्रकाभ। 22वां प्रश्न कहता है, बी लसिकानु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। बी लसिकानु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा तरल प्रतिरक्षा। आपका आंसर होगा तरल प्रतिरक्षा। चलिए 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसके नाम है। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है। आपका आंसर हो जाएगा राइजोपस का। चलिए 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह इन चारों में से कौन सा रोग है जो एसबी निद्रा रोग होता है। या फिर क्वेश्चन बोल रहा है एसबी निद्रा रोग इसके द्वारा होता है। इनमें से चारों के द्वारा इन एसबी निद्रा रोग होता है। ऑप्शन में से बताइए। आपका आंसर हो जाएगा डी। 25वां क्वेश्चन आज का बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। आपका आंसर हो जाएगा ए, चमड़े की बेल्ट।